हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण करेंगे। आज मैं आपको बताता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और कैसे रासायनिक अभिकरण लिखा जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अभिकारक लेफ्ट साइड और उत्पाद राइट साइड लिखे जाते हैं। उदाहरण है रासायनिक अभिक्रियाओं का: भोजन का पाचन, शोषण, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम पीते का जलना, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण या प्रेक्षण: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना, ध्वनि का आना। आप देख सकते हैं यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी 1, 2 या 4 चेंज हो सकते हैं। रासायनिक समीकरण: रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करना: द्रव्यमान संरक्षण का नियम: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या एक समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना: हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। चरण 1: रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी परमाणु हैं अभिकारकों के और उत्पादों के उनको लिख लीजिए। इस तरह से समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कर लीजिए, जैसे कि आयरन का लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड 3, और हाइड्रोजन का बाईं तरफ है 2 और दाईं तरफ भी 2 है, और ऑक्सीजन का है 1 बाईं तरफ और दाईं तरफ 4 है। चरण 3 में हम करते हैं सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड में उचित गुणांक लगाकर संतुलित कर लीजिए। जैसे राइट साइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 है तो हम लेफ्ट साइड भी ऑक्सीजन को 4 कर लेते हैं 4 लगा के H2O में। चरण 4: सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कर दीजिए। जैसे आयरन राइट हैंड साइड 3 है तो हमने इधर भी 3 कर दिया। इस तरीके से हम सभी को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, H2 में हम राइट हैंड साइड भी 4 लगा दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 4 है। इस तरह से हम करते जाएंगे और जब तक दोनों तरफ के बराबर ना हो जाएं। अब सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है। चरण 5: अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिख लेते हैं हम। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैसीय अवस्था के लिए G और चलिए विलीन के लिए AQ यानी एक्वस। 3Fe + 4H2O = Fe2, Fe3 है ये, Fe3O4 4H2। चरण 6: कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को हम लिख सकते हैं तीर के नीचे ऊपर। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया: इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। A + B = C। कोयले का दहन, जल का निर्माण और कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ अभिक्रिया, ये सब उदाहरण हैं संयोजन अभिक्रिया के। अब आप देख सकते हैं ये संयोजन अभिक्रिया हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में। इसमें ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। CaO + H2O = कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वियोजन अभिक्रिया: इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। उसमें वियोजन में फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जब कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाशीय वियोजन: सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। उदाहरण
सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रभावित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। उदाहरण है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन गैस तो कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर एकत्रित हो जाती है। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। जैसे कि आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट और कॉपर बन जाएगा। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम चुकी है और कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, अब धीरे धीरे नीले से हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है 1-2 मिनट का, इसलिए मैं इसको शेक कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये कलर चेंज कर रहा है, फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर फेरस सल्फेट। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवयव से का निर्माण होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसलिए इसे अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। ये देखिए, मैंने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन चुका। अब मैं दूसरी रिएक्शन कर रहा हूँ जिसमें मैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिला रहा हूँ, तो लेड आयोडाइड का पीले रंग का अवक्षेप बन चुका है, आप देख सकते हैं। उपचयन और अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। C+O2 = CO2, 2CO + O2 = कॉपर ऑक्साइड एंड 2CO + H2O = Cu + H2O। ये सब उपचयन के उदाहरण हैं। अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमज़ोर संक्षारित हो जाती है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। यसद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट आदि करके संक्षारण से बचा जा सकता है। विकृत गंधिता, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय, प्रत्योक्ष कर का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खास सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा विकृत गंधिता को रोका जा सकता है।